हमारे पास कल जो हमने शुरू किया था कि अगर हमारे पास मान लिया जाए कि एक ऐसी बाउंड्री है जिस बाउंड्री के एक तरफ हमारे पास डेंसर और दूसरी तरफ रेयरर मीडियम है, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है और जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, जैसा हमने कल डिराइव किया था, और उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। और हमारे पास इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक न्यूमेरिकल टीचर ऐसे पूछ सकता है कि ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास एक ट्यूब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज 5/2, और हमारे पास बाहर की तरफ एयर है, और एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स 1 होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के आसपास है, और एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, और हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया गया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, the object is placed at the distance of 30 centimeter from this refracting surface। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एंड टीचर विल आस्क यू, मेगा यहाँ पे टीचर मुझे बोलेगा कि वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी फॉर्म, ऑफ दिस, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट will be formed। यहां पर हमारे पास इसकी इमेज कहां पर जाकर फॉर्म होगी, where will the image of this object be formed। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ ये समझना बच्चे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जिस मीडियम की तरफ को लाइट भेज रही है वो दूसरा मीडियम कौन सा है, तो दूसरा मीडियम हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/2, ये नॉर्मल। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, देखो समझो कि म्यू सेकेंड, क्योंकि ये दूसरा मीडियम है, अपॉन वी माइनस ऑफ म्यू1, क्योंकि ये पहला मीडियम वहां से लाइट चल रही है, अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन बच्चा हमारे पास रेडियस। कितनी सी चीजें, तो म्यू2 हमारे पास है यहाँ पर 5/2 ऑफ बच्चे हमारे पास v माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 30। गौरव ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कल का रिवीजन करवा सके, तो 5/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई r, तो ये प्लस ऑफ आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हमारे पास 5/2v प्लस ऑफ 1/30 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3/2 इंटू 10, और वी कैन राइट डाउन 5/2v, ये बच्चा हमारे पास आ गया, और दिस विल बी इक्वल टू 3/20 माइनस 1 अपॉन बच्चा हमारे पास 30, तो 90 माइनस 20 70, तो 2v इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 70 अपॉन 600, ये कैंसल, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 30, एंड दिस v विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। द आंसर इज पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, द आंसर इज पॉजिटिव, तो मतलब फाइनल इमेज आपके पास यहां जाकर बन रही है। मैं इस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए बताता हूं बच्चे, यू विल इवेंचुअली ऑब्जर्व दैट कि आपके जो स्कूल के अंदर है इसकी डेरिवेशन पे ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। यू विल फाइंड दिस वन इवेंचुअली, आपको ये आपको इसके बारे में बच्चे एकदम से रियलाइज होगा, एक रियलाइजेशन होगी बच्चे आपके पास कि यार सर ने ये टॉपिक तो करा दिए, लेकिन ये जो टॉपिक था हमारे पास, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत 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 हमारे पास क्या हुए, कम डिस्कस हुए, और ऐसा आपको अपने दोस्तों के साथ भी लगेगा। यू विल नेवर टेक द चांस, आप चांस मत लीजिए, चाहे बच्चे कोई आपको ये बोले कि सीबीएसई में अरे यार इसकी डेरिवेशन आती है, अरे सीबीएसई में तो ये पूछा जाता है, गॉड नोज बच्चा हमारे पास कब क्या पूछा जाए ये तो हमें नहीं पता ना। इस वजह से यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस वेरी इजीली, बाकी आपको इसको कॉम्प्रीहेंड करना है, इसको समझना है और इसको सीखना है। कल हमने एक डेरिवेशन कंप्लीट की थी
ये उसी का रिजल्ट था। तो बच्चा बोलता है कि सर और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए, I can say that there can be possibility that object in the rarer medium and हमारे पास the virtual image is formed. The virtual image is formed. The virtual image is formed. This can also be there. नितिका, प्रनीत, ऐसा भी तो हो सकता है आदित्य कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम है और मेरे पास यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास कैसे हो सकता है, जरा चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे करके ये ऐसे आ गया, ठीक। और फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज आ गई, नाउ दिस इज द एंड दिस इज द, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसर मीडियम। और हमारे पास यहाँ पर ऑफ कोर्स नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं पर बच्चे हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया होगा। और अब देखो बच्चे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेगी, ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज रख दिया मैंने, ये बच्चे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया। एंड अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये देखिए नॉर्मल आपके पास यहाँ पर जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मल यहाँ पर जाएगा। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं बच्चे उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम पोर्शन जो रे ऑप्टिक्स में वो डायग्राम बनाने में लग जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, डायग्राम बनाने में हमें अपने रिसोर्सेज काफी यूज करने पड़ते हैं। तो ये बच्चे लाइट ऐसे जा रही है, पर ये लाइट अब ऐसा थोड़ी ना बच्चे कि इतनी बेंड हो जाएगी कि हमारे पास वो लाइट जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर जाएगी। तो हमारे पास ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पर तो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं कर सकती, लेकिन यह बच्चा हमारे पास पीछे आकर प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कहीं पर मीट कर जाएगी, यहाँ कहीं पर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ कहीं पर मीट कर जाएगी, यहाँ पर। एंड हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई है बच्चे, आपके पास इमेज बन गई, ये देखिए इमेज बन गई। तो ये बच्चा हमारे पास इमेज है, क्योंकि लाइट रियलिटी में बच्चा हमारे पास यहाँ पर मीट नहीं कर रही है, देन दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगेन ये हमारे पास नॉर्मल है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास नॉर्मल जो कि सी में से पास हो रहा है। ये डेंसर मीडियम है μ2, और ये बच्चे रेयरर मीडियम है μ1। और हमारे पास हम सारे डिस्टेंसेस को पी से मेजर करते हैं, पर इवेंचुअली इस केस में हम बोलेंगे कि सारे डिस्टेंसेस हम पी से नहीं, प्रैक्टिकल चीजों को दिमाग में रखते हुए हम उसको एम से मेजर करते हुए हम आंसर को निकालेंगे। तो ये लाइट जा रही है, अब देखते हैं बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा है। तो ये बच्चे आपके पास प्रॉपर पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये वाला, ये पूरा का पूरा। नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास हमारे पास अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो हमें बात समझ में आती है। नाउ ये अगेन कल की तरह अल्फा एंगल है, ये बच्चा हमारे पास बीटा एंगल है, और ये बच्चा हमारे पास गामा एंगल। तो बाकी चीजें तो बिल्कुल सेम वैसी के वैसी। यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ कहीं पर रखा गया, ये देखिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया माइनस ऑफ यू। सो ये बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ यू, और ये बच्चा हमारे पास ये इमेज बन रही है, और जो इमेज बच्चा हमारे पास यहाँ पर बन रही है, ये देखिए ये इमेज बन रही है बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ बी। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, ये बच्चा हमारे पास आ गया आर, दिस आर इज रेडियस। तो ये आर बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेडियस है। कल की तरह ही बच्चे सारी चीजें चलेंगी, कल की तरह, सिर्फ सिचुएशन डिफरेंट हुई है, अदरवाइज ट्राइंगल बिल्कुल सेम, ट्राइंगल बिल्कुल सेम है बच्चा हमारे पास, और सारी चीजें ऑलमोस्ट आपके पास सेम है, सिर्फ चीजों के ऊपर फोकस करना। कैसे, मैं समझाता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे को दो ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी बच्चे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल NOC, कल भी देखो तो NOC थी, और दूसरे बच्चे हमारे पास NIC। तो एक ट्राइंगल NOC है और दूसरे बच्चे हमारे पास NIC बच्चे हमारे पास आ गए, ठीक। अगर हम NOC को देखते हैं, देखो NOC,
तो यहाँ पर मेरे पास एंगल आई किसके बराबर है, अल्फा प्लस ऑफ बीटा। और ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बच्चा आपके पास आ गया। हमारे पास यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल आर, अब ये आर एन आई सी, तो आर एक्सटीरियर बन गया, तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस ऑफ बीटा, ये दूसरी इक्वेशन है। ये स्टेप नंबर 1 था। फिर बताओ स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला था। स्टेप नंबर 2 बच्चा हमारे पास था स्नेल्स लॉ। अब सारी चीजें हम सीख चुके हैं बच्चे, तो बार बार फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम स्मॉल एंगल्स पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। यानी कि μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू बच्चे हमारे पास आई, आई अल्फा प्लस बीटा, तो μ1 इंटू बच्चा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड μ2 इंटू आर, तो आर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है, गामा प्लस ऑफ बीटा। अब बताओ स्टेप नंबर तीसरा क्या था। स्टेप नंबर तीसरा था, फिर इसमें 3 ट्रायंगल लेंगे। एक बच्चे लेंगे ट्रायंगल NOM, इससे बच्चा हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा या फिर अल्फा आएगा NM अपॉन माइनस ऑफ यू, तो ये अल्फा आ जाएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे बच्चे NIM, यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास गामा आ जाएगा, बीटा बाद में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गामा इज इक्वल टू NM अपॉन बच्चे माइनस ऑफ वी। और फिर बच्चे तीसरा ट्रायंगल है बच्चा हमारे पास N, आपके पास यहाँ पर NMC, और इसमें बच्चा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू NM अपॉन बच्चा हमारे पास रेडियस। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये 3 चीजें आ गई। अब ये 3 चीजें बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गई, इसकी वैल्यू फिर ऊपर डाल देंगे। यानी कि ये जो मेरे पास थर्ड आया, इस थर्ड के अंदर बच्चा हमारे पास 4, ये बच्चा आपके पास 5 और ये बच्चा हमारे पास 6, तो 4 5 6 को थर्ड के अंदर डाल देते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चा हमारे पास NM अपॉन माइनस ऑफ यू बीटा, तो प्लस ऑफ बच्चा आपके पास NM अपॉन R इज इक्वल टू B2, तो गामा, तो गामा बच्चे NM अपॉन माइनस ऑफ B, और बच्चे बीटा तो प्लस ऑफ NM अपॉन R। मतलब कि ये 5 नंबर की डेरिवेशन ऐसी नहीं है बच्चे, आपको हर एक केस क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर टीचर आपको क्वेश्चन बनाकर भेजेगा। तो मेरे पास यहाँ पर μ1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ μ1 अपॉन R, यहाँ पर μ2 अपॉन माइनस V एंड प्लस ऑफ μ2 अपॉन R। अब देखो हमारे पास कैसे है यहाँ पर बच्चा हमारे पास μ2 को इधर ले जाओ, यहाँ पर μ1 को यहाँ ले जाओ, सो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। क्या समझे, अगेन वही कहानी, अगेन हमारे पास वही कहानी, अगेन आपके पास वही कहानी। लाइट आपके पास कौन से मीडियम से कहाँ जा रही है, लाइट आपके पास μ1 से μ2 की तरफ जा रही है। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ फॉर्मूला तैयार कैसे करते हैं। लाइट में यहाँ पर जा रही है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इमेज μ2 के अंदर बननी चाहिए, फाइनल इमेज चाहे μ1 के अंदर बन जाए, जब हम लाइट को भेज रहे हैं तो वो μ2 की तरफ को जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पर इस वजह से μ2 अपॉन V, लाइट चल कहाँ से रही है, तो माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इसलिए μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर R आ गया बच्चे। तो अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R बच्चे आ गया। इसमें ये मत सोचना कि सर फाइनल इमेज μ1 पे आ रही है तो मैं μ1 अपॉन V कर दूं ना, लाइट जिस दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पहले लिखते हैं, जहां से चल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में, डिवाइड बाय U μ2 माइनस μ1 अपॉन R। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल करता है, एग्जिस्ट करता है। और ये बच्चा हमारे पास बच्चों से छोड़े जाने वाला सबसे बड़ा टॉपिक है, बच्चा इसको छोड़ देता है। देखिए कैसे, यह हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ गया,
और यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है बच्चा हमारे पास 4/3, राइट। ये बच्चा हमारे पास है 4/3, और हमारे पास इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो सेंटर है, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ जो रेरर मीडियम के अंदर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट बच्चा हमारे पास इस पोल से, आपके पास इस पोल से बच्चे कितनी दूरी पे है, तो हम मान लेते हैं कि ये पोल से बच्चा हमारे पास 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। और हमारे पास यहाँ से लाइट आपके पास जा रही है, और इसके बाद बच्चा हमारे पास ये लाइट इस तरीके से सीने से गुजर रही है। और मुझे बताना है बच्चे कि इसके अंदर से जो लाइट आपके पास पहुंच रही है, इसका फाइनल आपके पास इमेज कहाँ पर बनेगी, इसकी फाइनल इमेज बच्चा हमारे पास कहाँ पर बनेगी, जरा चेक कर लेते हैं। तो लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, तो देयरफॉर find the location of the final image. Find the location of the final image. Find the location of the final image. यानी कि जो फाइनल इमेज है बच्चा, हमको उसकी लोकेशन निकाल कर बतानी, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी। तो हमारे पास लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए 4/3v माइनस रेरर से चल रही है 1/-4 इज इक्वल टू 4/3 - 1 एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर 8। तो रेडियस ऑफ बच्चा हमारे पास आपके पास यहाँ पर आ गया 4/3v प्लस ऑफ 1/4 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास 1/24, और बच्चा हमारे पास 4/3v is equal to 1/24 minus 1/4, 4/3v is equal to बच्चे हमारे पास इसका एलसीएम 24, 1 माइनस ऑफ 6। देखो अपने आप बच्चे पता लग गया कि फाइनल इमेज नेगेटिव पे आ रही है, तो 4 बच्चा हमारे पास 3v इज इक्वल टू -5/24। यह बच्चा हमारे पास आ गया 8, सो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -32/5, और दिस इज इक्वल टू -6.4 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू -6.4 सेंटीमीटर, -6.4 सेंटीमीटर, -6.4 सेंटीमीटर, -6.4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके लिए आपके पास आंसर। तो मतलब यहाँ से लाइट आगे तो गई, लेकिन जो फाइनल इमेज बनी है बच्चा हमारे पास वो कहाँ पर बन गई, इसी डायरेक्शन में कहीं पे बन गई। तो ये चीज बच्चा हमें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ये चीज अगर मुझे क्लियर है तो मेरा क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कन्वेक्स के केस में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है। पता लग गया, अच्छा ये वर्चुअल बन गई, ये इससे पहले कौन सी बनवाई थी बच्चे, रियल बनवाई थी। क्या और कोई केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरा चेक करते, मैं एक एक न्यूमेरिकल भी साथ साथ करवाते जा रहा हूँ आपको ना। देखिए एक नेक्स्ट है बच्चे, सिचुएशन पढ़ लेते हैं। मान लो कि अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, अब बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। सपोज कि मेरे पास ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसर मीडियम के अंदर है, ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसर मीडियम के अंदर है, एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर केस कैसे बन जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, देखिए फोकस करिएगा, हमारे पास यहाँ पर ऐसे बच्चे, हमारे पास ऐसे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये वाला केस आ गया बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर ऐसे है ना, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे अब आपके पास क्या आ गया, ये ऐसे बन गए, इनमें घबराना नहीं है बच्चे। और हमारे पास ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब ऑब्जेक्ट को बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आता है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास इस केस के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ गया कि ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा गया। अब इसका हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे रखा गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और हमारे पास यहाँ से लाइट आपके पास इस तरीके से चल रही है, ये लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पे चल रही है, ठीक। अब ये लाइट कन्वेक्स है, देखो ये भी लिखना बच्चे कि हमारे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, और कन्वेक्स है, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर हो रहे। कन्वेक्स इस वजह से क्योंकि अब अंदर मेरे पास डेंसर मीडियम है और बाहर मेरे पास रेयर मीडियम है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और बाहर का बच्चा हमारे पास म्यू है। तो अंदर का बच्चा आपके पास μ2 और बाहर का बच्चा हमारे पास μ1। ये लाइट हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल, ये बच्चा हमारे पास लाइट इस तरीके से नॉर्मल के साथ मैच कर जाएगी ऐसा। इसको मैच करवाना ही बच्चे सबसे, मैंने आपको बोला इसमें हमारे सारे रिसोर्सेस किस पे लग जाते हैं कि भाई आप जो डायग्राम बना रहे हो वो सही है कि नहीं। अब ये देखो कि ये पंगा पड़ रहा है आपके पास यहाँ पर। बच्चा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे यार सर ने डायग्राम भी बनाया अभी तक, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल आता है ना, बच्चा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे यार इतना मुश्किल डायग्राम है। बिल्कुल, तो इस बात का तो फायदा भाई कि अभी जो अभी आप जो है बच्चे यहाँ पर जिसको ये बोल सकते हैं बच्चे, आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं हो, ऑफलाइन क्लासेस में तो पूरा बनाना भी पड़ता है। तो हमारे पास ये लाइट अब क्या करेगी, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट बच्चे आपके पास गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ पहुंच जाएगी, और मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपके पास इमेज बन जाएगी, ठीक। अब देखते रहना, बहुत छोटे छोटे एंगल्स है, बहुत छोटे छोटे एंगल्स है। ये छोटा एंगल बच्चे आपके पास आई, ये एंगल बच्चे आ, फिर वही चीज, ये अल्फा आ गया, ये गामा आ गया, ये बीटा आ गया, ये बच्चे आपके पास इमेज आ गई। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चा हमारे पास ये भी नेगेटिव का पोल से, और फिर बच्चा हमारे पास पी आई, ये बच्चा पॉजिटिव का, और ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है एम, और ये बच्चा हमारे पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये बन गया डायग्राम, यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास रियल इमेज बन रही है। अब देखा जाए कहानी वही है, अगर आपको समझ में आ जाए तो कहानी वही है, आपको हर बार वही 2 ट्राइंगल लेने, वही 3 ट्राइंगल लेने, वही बच्चे एंगल्स का रिलेशन निकालना, और बच्चे स्नेल्स लॉ लगाना, और बच्चे रिलेशन बिल्डअप हो जाए। कैसे, जरा चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, मेरे पास नंबर 1 बच्चा हमारे पास ट्राइंगल वही NOC। तो पहले NOC के अंदर बच्चा हमारे पास I प्लस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू गामा। सो I बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, गामा माइनस अल्फा। इन ट्राइंगल NIC, आपके पास NIC के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, R। अब R देखो एक्सटीरियर है, तो R इज इक्वल टू गामा प्लस ऑफ बीटा। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। पहला स्टेप कंप्लीट करना है, इसके बाद आ जाओ स्नेल्स लॉ के ऊपर। दूसरा स्टेप, स्नेल्स लॉ बच्चा हमारे को क्या बोलता है, वी कैन राइट डाउन μ2 इंटू I इज इक्वल टू μ1 इंटू R। ये दूसरा स्टेप, इसमें बच्चा I और R की वैल्यू डाल दो, म्यू इंटू गामा माइनस अल्फा, μ1 इंटू गामा प्लस ऑफ बीटा। ये दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। तीसरा स्टेप, अब बच्चे फिर वही ट्राइंगल लेनी है, NOM NMI और बच्चे आपके पास NMC। तो ट्राइंगल NOM, यहाँ पर बच्चा हमारे पास NOM के अंदर अल्फा किसके बराबर है, NM अपॉन बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ यू, तो माइनस ऑफ यू। ट्राइंगल बच्चा हमारे पास NCM, तो आपके पास गामा किसके बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर गामा विल बी इक्वल टू NM अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ R। और फिर बच्चे ट्राइंगल NMI, इसके अंदर बीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, NM अपॉन B। अब इस तीसरे स्टेप को उठाकर आपने दूसरे में डाल देना, और जैसे बच्चे दूसरे में डाल दोगे तो फोर्थ स्टेप आ जाएगा।
उसको रीअरेंज करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है कि म्यू2 और बच्चा हमारे पास गामा, गामा किसके बराबर है, NM अपॉन माइनस ऑफ अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर है, NM अपॉन माइनस ऑफ यू। चलो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू1 गामा NM अपॉन माइनस ऑफ यू। बीटा तो प्लस ऑफ बीटा NM बीटा, तो बीटा बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, NM अपॉन वी। ये बच्चे काम हो गया खत्म। अब करना क्या है, NM से NM से NM से NM कैंसिल, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब बच्चा हमारे पास म्यू2 अपॉन माइनस प्लस, अब बच्चा हमारे पास म्यू2 अपॉन बच्चे आपके पास यू, म्यू1 अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर, तो एक मिनट गलत कर गया ना मैं, गामा की जगह यहाँ पर आर आना चाहिए था, तो मैंने माइनस आर, ये गलत कर दिया। तो बच्चा हमारे पास म्यू1 अपॉन माइनस ऑफ आर 1 एंड प्लस ऑफ म्यू1 अपॉन बच्चे हमारे पास भी। अब करना क्या बच्चे, चीजों को रीअरेंज करना। तो आपको ये पता लगेगा, मैंने आपको बेसिक गुरु मंत्र तो पहले दे दिया भाई, आपको कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है इसमें। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, मैं चीजों को रीअरेंज कर लेता हूँ, रीअरेंज कर लेते हैं बच्चे हमारे पास, म्यू2 को यहाँ पे ले आते हैं और बच्चा हमारे पास म्यू1 को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। तो मेरे पास आ गया म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर। लो जी, ये भी वही चीज बता रहा है, ये भी वही चीज कैसे बता रहा है जरा सोचो। हमारे पास यहाँ पर ये भी वही चीज कैसे बता रहा है भाई, कि आपके पास लाइट कहाँ से चल रही है, म्यू2 अपॉन यू, कहाँ जा रही है, म्यू1 के अंदर, और बच्चे म्यू2 अपॉन यू, म्यू1 अपॉन वी, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं। हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो इसको तो 2 मिनट के अंदर बन जाता है। ये लाइट का बच्चा आपके पास इंसिडेंट साइड है, यहां से लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है, यहां से लाइट आपके पास क्या हो रही है बच्चे, रिफ्रैक्ट हो रही है। और हम कैसे बना रहे हैं बच्चे, लाइट कहाँ पहुंच गई है, तो म्यू1 अपॉन बच्चे हमारे पास वी, लाइट कहाँ से आ रही है, म्यू2 अपॉन यू, और ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, तो म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, तो म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, तो म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर। तो बड़े आराम से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से बच्चे हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सो अब बच्चे हमारे पास इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि वी हैव अ स्फेरिकल बाउंड्री मीडियम या स्फेरिकली मीडियम with the radius of curvature with the radius of the curvature 10 centimeter, radius of curvature 10 centimeter, an observer, जो बच्चा हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर लुक्स द बच्चा हमारे पास बबल, looks the bubble at the distance of 4 centimeter from the center of curvature, from the center of curvature, from the center of the curvature, from the center of the curvature, calculate the location of the object, location of the object as seen by the observer, as seen by the observer, यानी कि ऑब्जर्वर को आपके पास ये चीज कहां पर नजर आएगी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इज आपके पास यहाँ पर 3/2 फॉर द ग्लास मीडियम, और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो वो तो हवा में होगा ही होगा, और बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर हवा में होगा ही होगा। ये क्वेश्चन बच्चे हमने कैसे करने, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का पिक्चर बन गई, ये देखिए ऐसे,
ये ऐसे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक स्फेरिकल बॉडी है और ये बच्चा हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारे पास यहाँ पर कोई एक बबल है, हमारे पास यहाँ पर कोई बबल है बच्चे, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास यहाँ पर जो बबल है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर पे, दिस इज द बबल। और एक ऑब्जर्वर जो बाहर बैठा हुआ है उसको ये बबल कहाँ पर नजर आएगा, उसको बच्चा हमारे पास ये बबल कहाँ पर नजर आएगा। तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, हमारे पास इस बबल से बाहर की तरफ रे ऑफ लाइट जाएगी, और ये रे ऑफ लाइट बच्चे डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो यहाँ से क्या पास होगा बच्चे, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से बच्चा हमारे पास क्या पास होगा बच्चे, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चे हमारे पास पास होगा। एक मिनट बच्चे, ये बड़ी फसाद की जड़ है यार, एक मिनट में बेटा। हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से नॉर्मल पास हो जाएगा, चलो अब तो कुछ भी बना बच्चे हमारे पास, और जो ऑब्जर्वर हमारे पास यहाँ पर बाहर बैठा हुआ है ये बच्चा हमारे पास है, तो हमारे पास ये लाइट क्या करेगी, इट विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट बच्चा हमारे पास क्या करेगी, इट विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर बाहर की तरफ को बच्चे आपके पास बैठा हुआ, हमारे पास वो ऑब्जर्वर जो कि बाहर की तरफ को बैठा हुआ है, उसको यही ऑब्जेक्ट कहाँ से आती हुई, ये लाइट कहाँ से आती हुई नजर आएगी, तो हमारे पास इस ऑब्जर्वर को ये लाइट थोड़ी ऊपर से आती हुई नजर आएगी, यहाँ कहीं से। तो हमने इसकी लोकेशन को ट्रेस करना, तो कैसे करेंगे, पहले बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझ। हमारे पास ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस वजह से याद रखना जिस सरफेस के ऊपर बच्चे रिफ्रैक्शन हो रही हो वहीं पर बच्चे आपके पास पोल बनेगा, और सारे डिस्टेंसेस बच्चा हमारे पास कहाँ से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। तो हमारे पास इस बबल की दूरी इस पोल से कितने के बराबर है बच्चे, तो आंसर है बच्चा हमारे पास -6 सेंटीमीटर। लाइट नीचे से ऊपर जा रही है और डिस्टेंस ऊपर से नीचे कैलकुलेट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और हमारे पास जो एयर है आपके पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है। अब देखें बच्चा हमारे पास इमेज कहाँ से बनेगी, तो हमारे पास लाइट कहाँ से कहाँ पर जा रही है, ये बच्चे ग्लास से एयर जा रही है, तो म्यू एयर अपॉन वी माइनस ऑफ म्यू ग्लास अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू एयर माइनस म्यू ग्लास अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव। रीजन, क्योंकि पोल ये है और सारी डिस्टेंस मैं ऊपर से नीचे मेजर कर रहा हूँ, लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, लाइट आपके पास नीचे से ऊपर जा रही है, सारे डिस्टेंसेस ऊपर से नीचे मेजर हो रहे हैं। तो म्यू एयर 1 ये v, म्यू ग्लास बच्चे आपके पास 3/2, यू बच्चा हमारे पास -6 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3/2, और बच्चे रेडियस r, तो ये -10। तो रेडियस r है बच्चे हमारे पास, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, नाउ दिस विल बी इक्वल टू -10। तो कहानी बच्चे हमारे पास 1/v प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3 आपके पास 12 जो कि 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -12 और -10। तो आपके पास बच्चे यहाँ पर कितना आएगा, +1/20, ये कैंसल होकर 4 आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/4। एलसीएम बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 1, और बच्चे माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 5, तो ये -4, तो v इज इक्वल टू 20/-4, तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऊपर से नीचे -5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपके पास इमेज पड़ जाएगा। पता लगा बच्चा हमारे पास, ये कुछ बच्चे अगर आपको याद हो तो ये एपरेंट डेप्थ वाला केस बन गया, ये बच्चा हमारे पास एपरेंट डेप्थ वाला केस बन गया। फर्क सिर्फ इतना है बच्चे कि उस एपरेंट डेप्थ के अंदर
रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता था, और वहां पर बच्चा हमारे पास क्या होता था, सिंपल एक बाउंड्री जिसके ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम। यहाँ पर अब मेरे पास बाउंड्री है, तो रेडियस भी बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट होगा। किसी बच्चे का डाउट? मेघा, जस्सी, नितिका, परनीत, कोई डाउट बच्चे इसमें से? नो सर। पक्का श्योर? देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे आ ही जाएंगे, बट पॉइंट है कि अगर आ गए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बच्चा नहीं समझ पाता है कि अगर आ गया तो मैं क्या कर लूंगा। भाई बच्चा बोलता है सर नहीं आएगा, पर ठीक है मैं तेरी बात मान गया एक सेकंड के लिए कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर आ गया तो फिर तू क्या करेगा? तो ये बोलेगा कि सर मैं प्रिडिक्शन पे चल रहा था तो नहीं आया, आ गया तो मैं तो सर फंस गया। तो उससे बचने का तरीका बच्चे है कुछ नहीं है, सिर्फ यह कि डर, क्योंकि इसके बाद रीऑप्टिक्स ऑलमोस्ट फिनिश है, इसके बाद रीऑप्टिक्स के अंदर बच्चे ज्यादा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि फिर एप्लीकेशन है, इसके बाद आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, थिन लेंस है, एक दो दिन बच्चे उसके न्यूमेरिकल्स पे लग जाएंगे, हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, हम उसके ऊपर भी मेहनत कर लेंगे। पर पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, यहाँ पर बच्चे हमको मुश्किल हो जाता है बच्चे के समझाना कि कैसे आप बच्चे काम कर पाओगे, कैसे बच्चे आप यहाँ पर काम कर पाओगे। बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये बच्चा हमारे पास कैसे आप काम कर पाओगे बच्चे। चलिए ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज आपके पास आ रही है। अगर हम आगे की तरफ को चले तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई आपके पास, चलते आगे। चलो अब देखते हैं बच्चा हमारे पास आगे क्या चीज है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम आगे चले तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और भी लेके देखते हैं, देखो मजा आएगा आपको, मजा आएगा। चलो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ गया, सर्कल तो बना नहीं, कुछ और बन गया, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे क्या हमारे पास लाइट कैसे बच्चे आपके पास रिफ्लेक्ट होती है, ये हमारे पास आ गया। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपका सेंटर आ गया सी। देखना यहां से मान लिया जाए कि लाइट आपके पास ऐसे चलती, ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या पास होता है बच्चे आपके पास, नॉर्मल पास होता है, ये ऐसे, ठीक। इसके बाद लाइट क्या करेगी, इट विल गो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पर दोबारा से ऐसे, और लाइट फिर क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ऐसे बन जाएगी। तो ये आपको बताने का तरीका है कि कुछ नहीं बदला, कोई भी ऐसी चीज नहीं बदली है बच्चे की जो नहीं आ गई। ये पहला नॉर्मल आ गया और यहाँ पर बच्चे आपके पास दूसरा नॉर्मल आ गया। ये भी तो एक प्रिज्म की तरह ही हो रहा है बच्चे, प्रिज्म की सिर्फ जो बाउंड्रीज थी बच्चे, उनके बीच का जो एंगल बच्चे हमारे पास होता है वो नॉन जीरो होता है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की है बच्चे। अब मान लिया जाए कि टीचर मुझे बोल देता है कि भाई आप ये बताएं कि आपके पास इसमें जो लाइट आपके पास जा रही है उसमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितने का हो। मान लो कि टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितने का, तो कैसे निकालोगे? ये मान लो कि एंगल अल्फा का, ठीक, ये एंगल अल्फा का, तो ये बच्चा हमारे पास एंगल आपके पास मान लेते हैं कि बच्चा आपके पास R1 है, ये हमारे पास क्या आ गया R2, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, सो अल्फा माइनस R1, और ये एंगल बच्चा हमारे पास कितना है बच्चे, बीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल आपके पास कितना है, बीटा माइनस R2, तो ये डिफ्लेक्शन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, बताओ शाबाश। तो ये डिफ्लेक्शन हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सो डेल इज इक्वल टू अल्फा एंड बच्चे माइनस ऑफ R1, और इसमें ऐड कर दो प्लस ऑफ बीटा माइनस ऑफ R2। तो जैसे ही बच्चे आप इनको आपस में ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये बनाने बहुत मुश्किल है बच्चे, ये बहुत तकलीफ दे, मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए ये विजुअल ट्रीट नहीं है कि बच्चे आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ओ सर बहुत अच्छा लग रहा है सर ये बनाते हुए, ये आपको सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब आप बच्चे कोई भी डायग्राम बनाते हो, जब आप बताते हो कि यहाँ से लाइट जा रही है,
यहाँ पे लाइट पहुंच रही है, ये लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट वहां जा रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन परसिस्टेंस, एक बात ध्यान रखना, जो पर्सन कंसिस्टेंस है, जो परसिस्टेंस करता है, उसके लिए चीजें इजी हो जाती है। और जहां पर हम परसिस्टेंस बंद कर देते हैं बच्चे, वहां पर चीजें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आगे चलते नेक्स्ट। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास, मान लिया जाए कि इसका मतलब बच्चा हमारे पास कि अगर सपोज कि कोई टीचर बोल देता है कि सर अगर आप या कोई बच्चा बोल देता है कि सर अगर मेरे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो तो क्या होगा। अब ये सबसे भयानक वाली चीज है, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है बच्चा हमारे पास, ये ऐसे होती है। ये बच्चा हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ऐसे। तो हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ऐसे, और ये बच्चा हमारे पास ऐसे, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देते हैं हम, रेयर मीडियम में। लो जी, ये बच्चा हमारे पास दोबारा से ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर, ये लाइट पहुंच गई यहाँ पर। और बच्चा हमारे पास ये नॉर्मल बच्चा हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से बच्चा हमारे पास नॉर्मल पास हो गया। ये लाइट जा रही है आपके पास, ये एंगल अल्फा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास नॉर्मल, और बच्चा हमारे पास ये एंगल आ गया आई। लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड करेगी बच्चे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब भाई साहब ये देखो, ये ऐसे जाएगा, ये बच्चा हमारे पास बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस वजह से ये लाइट बच्चा हमारे पास यहाँ पर जाकर कहीं पर इमेज बनेगी, है ना। अब बच्चा बोलता है कि सर ये अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बेटा नहीं, इसमें घबराना नहीं, ये आ रहा है बच्चे, ये छोटा सा बच्चा हमारे पास आ रहा है, और ये बच्चा आपके पास इमेज है। इसमें ये μ1, ये μ2, हमारे पास ये अल्फा है, ये बच्चे आपके पास बीटा आ गया, और ये बच्चे गामा। सारे डिस्टेंसेस पी से मेजर होंगे। ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव का, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव का, ये वाला डिस्टेंस बच्चा हमारे पास किसका बच्चे, नेगेटिव का। ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव का, ये तीनों डिस्टेंसेस आपके पास नेगेटिव के। तो -r आपके पास बच्चे -v एंड -v। और लेकिन सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे बच्चे, हम m से एज्यूम करेंगे मेजर होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या तुम्हें NOM नजर आ रहा है, क्या तुम्हें NCI नजर आ रहा है, सर ये सब नजर आ रहा है। तो भैया कहानी भी वही है, कहानी बच्चा हमारे पास वही है। अगेन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि मैं ट्रायंगल कौन कौन से लूंगा, देखो वही 3 स्टेप की कहानी, वही 3 स्टेप की कहानी बच्चे, वही बच्चे हमारे पास 3 स्टेप की कहानी। अगर तुम ध्यान से समझ सको कौन सी, मेरे पास यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर NOC एंड ट्रायंगल बच्चे आपके पास NIC। NOC तो आई अंदर है, अल्फा अंदर है, गामा बाहर है, तो गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये आपके पास आगे पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास NIC R अंदर, बीटा अंदर, गामा बाहर, तो गामा इज इक्वल टू R प्लस ऑफ बीटा। सो R इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास गामा माइनस ऑफ बीटा, गामा माइनस ऑफ बीटा, गामा माइनस ऑफ बीटा। ये दो चीजें आ गई बच्चे हमारे पास। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब बताओ दूसरा स्टेप क्या होगा, स्नेल्स लॉ, μ1 साइन ऑफ I। अरे यार क्यों इतने पंगे में पढ़ रहा हूं, लंबा जाएगा। तो μ1 इंटू I इज इक्वल टू μ2 इंटू R। पहले दो रिजल्ट इसमें डाल दो, μ1 I गामा माइनस अल्फा, μ2 R गामा माइनस बीटा। ठीक, इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ गया, गामा। तो तीसरे स्टेप के अंदर बच्चे वही ट्राइंगल NOM NMI, और बच्चे आपके पास है NM, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर से
वही सारी कहानी है भाई कि अल्फा क्या है NM अपॉन माइनस यू, बीटा क्या है NM अपॉन माइनस वी, आपके पास गामा क्या है NM अपॉन माइनस आर। वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल देंगे तो बच्चे μ1 गामा, गामा बोले तो NM अपॉन माइनस आर, माइनस ऑफ अल्फा NM अपॉन बच्चे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ2 गामा, गामा बोले तो NM अपॉन माइनस आर, बीटा NM अपॉन माइनस ऑफ वी। NM से NM से NM से NM से NM से कैंसिल हो गया, एक NM मैंने ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। अब मेरे पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या है, रीअरेंज करो, v जो कि यहाँ पर पॉजिटिव का यहाँ पर आके नेगेटिव का हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये पॉजिटिव का रह जाएगा। तो या चीजों को जैसे भी रीअरेंज करना 2 मिनट का काम है, कैसे देखो, μ1 अपॉन माइनस आर प्लस ऑफ μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस आर, एंड बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ μ2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा। चलो यहां से μ1 को यहाँ पर, μ2 को यहाँ पर ले, क्या आ जाएगा, μ2 आपके पास यहाँ पर अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2, आपके पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास वी कैन राइट डाउन μ2 माइनस μ1 और अपॉन बच्चे हमारे पास, लो जी आपके पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन ही डेरिवेशन बच्चे हमारे पास सॉल्व। तो ये बच्चा हमारे पास बड़ी बड़ी डेरिवेशंस का समूह है बच्चे, एट लास्ट बच्चे हमने खत्म कर लिए बच्चे, लेकिन आपको आइडिया क्या पता लगा कि डेरिवेशन इतनी मुश्किल भी नहीं है। और बच्चा हमारे पास अब कल बच्चे जब हम शुरू करेंगे तो कल बच्चे हम इसमें शुरू करेंगे, क्योंकि काफी बल्कि है बच्चे, आपके लिए एक दिन के अंदर इसको पचाना, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसको 50 जरूर लेना बच्चे, ताकि कल जब हम स्टार्ट करें तो हम इसमें से मैक्सिमम चीजें कर लें। तो कल बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कोशिश करूंगा स्टेटमेंट बेस मिल जाए बच्चे मुझे, और बच्चे हमारे पास कल हम कोशिश करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला करने की, अगर वो हो जाता है फिर बच्चे हमारे पास एक मेजॉरिटी, एक मेजर चंक बच्चे ऑप्टिक्स का खत्म माना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे, सो इसको बच्चे अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, बट बच्चे इसको पढ़ लेना बच्चे, गौरव नितिका बच्चे इसको कर लेना एक बार रिवाइज पक्का से, श्योर, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।